नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि कल एक खबर से जैसे मार्केट में एक बड़ी रैली बनी थी, वैसे ही आज एक और खबर आई और वो दूसरे सेक्टर से थी। उसकी वजह से उसमें एक तेजी का माहौल बना। क्या था तेजी, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कि आज की रिपोर्ट किस तरह से बनती है। ये है आपके सामने इंडाइसेस सारे। जो निफ्टी को आप देखिए 42 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 567 हुआ। 25,725 के अहम लेवल को उसने पार किया और अब वो 26,000 की तरफ बढ़ रहा है। कल भी अच्छी तेजी थी 211 पॉइंट की और आज भी। हालांकि आज का मार्केट कल से ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला था क्योंकि कल काफी वोलेटाइल था और आखिरी समय में खबर के चलते काफी ऊपर गया था, लेकिन आज वो ठीक ठाक था और बहुत सारे सेक्टर्स और दिग्गजों का पार्टिसिपेशन था। निफ्टी 500 को भी आप देखेंगे तो 0.3% ही बढ़ा, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी तेजी बनती देखने को मिली। निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली कल भी मजबूत था, आज भी बड़े इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। मिड और स्मॉल कैप में भी आप देखिए ठीक ठाक बाइंग हुई। स्मॉल कैप में तो आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। ये है निफ्टी का चार्ट। तो इस चार्ट में देखिए आप कि उसने एक गैप अप बनाया और उसके बाद वो अच्छा खासा ट्रेड करता रहा। बीच में 1 घंटा ऐसा था जो 10:30 से 11 के आसपास या 11:30 तक आप ये मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ झूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने ऊपर की तरफ रफ्तार बनाई और फिर लगातार ऊपर था और एक रेंज के अंदर वो प्ले होता रहा और फाइनली उसने 40-42 पॉइंट की रफ्तार से किया। तो अब निफ्टी जो है मेरे ख्याल में फिर से एक अटेम्प्ट कर रहा है 26,000 ऊपर की तरफ जाने की, और इस बार वो थोड़े ब्रॉड बेस के साथ जाने की कोशिश कर रहा है। कम से कम आज के मार्केट को देख के तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि कल ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बैंक निफ्टी को आप देखिए, ये कल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था इसका निफ्टी के मुकाबले और आज भी 61,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। 250 पॉइंट मजबूती। और इसका चार्ट देखिए कल से बेटर, मतलब कल इन द सेंस की निफ्टी से काफी बेटर आपको देखने को मिलेगा। अच्छी ओपनिंग हुई, बीच में थोड़ा सा नरम पड़ा, उसके बाद लगातार उसने ऊपर बनाया और एकदम जाके हाईस के आसपास ये बंद हुआ। तो बैंकों का प्रदर्शन काफी बेहतर है। हम लोगों ने सुबह भी चर्चा की थी कि बैंकिंग सेक्टर में एक मजबूती इसलिए भी है क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका जो लेटेस्ट नंबर है जनवरी का 14.5% की ग्रोथ है और लगातार पिछले 1 साल से उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। तो क्रेडिट ग्रोथ मतलब कोर बिजनेस उनका अच्छा कर रहा है, तो वहां पे हमें तेजी देखने को मिली। जब आप कंट्रीब्यूटर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आज इन्फोसिस ने बहुत मजबूती दिखाई। आज पूरे आईटी सेक्टर में एक थोड़ा सा रौनक थी यहाँ पे। इन्फोसिस का एआई डे भी था, उन्होंने बहुत सारी बातें की कि एंथ्रोपिक के साथ हम भी काम करते हैं, कई सारे मॉडल में हम काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जो 200-300 बिलियन डॉलर का मार्केट उभर के आ रहा है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो इन्फोसिस में भी तेजी थी और बाकी देखिए आप एल&टी अलग सेक्टर से, आईटीसी अलग सेक्टर से, डिफेंस से और सेलटेक उसमें जुड़ गया। और फिर देखिए टाइटन और एसबीआई लगातार कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो आज का जो पार्टिसिपेशन है निफ्टी के को ऊपर ले जाने में वो काफी ब्रॉड बेस था कल की तुलना में। कल केवल 2 स्टॉक मिलके ले जा रहे थे ऊपर, आरआईएल और एचडीएफसी बैंक। लेकिन आज आप देखिए तो वही आरआईएल ड्रैगर है, 20-21 पॉइंट नीचे ले आया वो इंडेक्स को। अगर 42 पॉइंट ऊपर है और उसमें से 20 हम हटा दे रिलायंस है तो 20 पॉइंट की तेजी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो रिलायंस में कल जो खबर आई थी एंट्रोपिक को लेकर के उन्होंने बात की, उसको मार्केट ने सपोर्ट दिया, लेकिन आज देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई। इन्फोसिस का आप अगर ये चार्ट जब इसके आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1391 बंद हुआ है, डे हाई से काफी नीचे। खुला अच्छा ऊपर ऊपर गया और उसने जो डे हाई बनाया लगभग 12:15 बजे के आसपास से, वहां से बिल्कुल ओपनिंग के आसपास बंद हुआ। क्यों ऐसा हुआ? रिलायंस की जो कहानी 2 दिन में हुई वो इसमें एक ही दिन में हुई। रिलायंस कल खूब चला था, आज नरम पड़ा। ये आज ही चला और आज ही नीचे नरम पड़ा। हालांकि 2% की मजबूती भी काफी अच्छी मजबूती मानी जाएगी। उसके 2 रीजंस हो सकते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी, तो शॉर्ट्स जो बहुत ज्यादा थे वो कवर किए गए होंगे। दूसरा कि जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया, जो आज बड़ी नंदन नीलेकणी ने बहुत इंटरेस्टिंगली बात कही, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि हम उसमें अवेयर हैं उससे कि जो एआई का पूरा कुछ हो रहा है, इस बार बहुत तेजी से हो रहा है और हमें ये पता है। तो कंपनी का ये कहना ही भरोसा दिलाया मार्केट को और देखिए ऊपर गया। लेकिन इन्वेस्टर को भरोसा शायद उतना नहीं हुआ क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। अब
चार्ट में देखिए 12:30 बजे के बाद से रेड कैंडल्स आपको ज्यादा दिखेंगी और जहां पे गैप अप हुआ था वहीं पे जाके बंद हुआ। मतलब क्या हुआ इसका? कल रिलायंस की सेम स्टोरी, आज इन्फोसिस की स्टोरी। यानी कि इन्वेस्टर्स के मन में, ट्रेडर्स के मन में अभी वो भरोसा नहीं है कि अचानक से ये जो वन डे वंडर वाली खबरें आती हैं, वो फिज़ल आउट होती हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल्स पे हुई है और जारी है। बावजूद इसके मार्केट अपने को सँभालने की, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो निफ्टी 50 को ऊपर ले जाने, नीचे ले जाने वाला जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है, वो बेटर है। 27 स्टॉक मजबूती के साथ बंद हुए हैं, 500 में 337, जो ब्रॉडर मार्केट वो ज्यादा बेटर दिख रहा है। निफ्टी बैंक तो कल भी मजबूत था, आज भी था, लगातार मतलब बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। नाउ सी दिस, आज सेक्टर कौन से लीडर थे? पीएसयू बैंक। ये तो मतलब पिछले साल सितंबर से टिल डेट टॉप परफॉर्मर है। आप कभी किसी भी टाइम फ्रेम का लास्ट सितंबर से अब तक का देखेंगे तो निफ्टी पीएसयू बैंक ने तो बिल्कुल धूम मचा रखी है, और थैंक्स टू एसबीआई के, एसबीआई की वजह से और ज्यादा मजबूती मिल रही है। लेकिन सुबह अपनी चर्चा में किसी ने पूछा था कि पीएनबी में क्या होगा, इन सब में अभी देखो सारी सरकारी बैंक जो हैं बड़े वाले, खास तौर पे उनके नतीजे बहुत अच्छे थे। उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से वो अंडर वैल्यू थे, तो वहां पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। अगेन ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो मार्केट में दिख रहा है वो हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर डिफेंस में आज थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली। निफ्टी आईटी, क्योंकि इन्फोसिस, एचसीएल, टेक सब में हरियाली थी, तो 1% वही मजबूत हुआ। और एफएमसीजी, यहाँ पे दो चीजें नोटिस करनी चाहिए इसमें। हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर एफआईआई बाइंग करने आएगा तो तीन ही सेक्टर है जहां सबसे पहले बाइंग करता है। पहला आईटी होता है, दूसरा बैंक होता है, टॉप बैंक्स, और तीसरा एफएमसीजी होता है, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं और उनको कॉन्फिडेंस होता है कि वो लार्जेस्ट बड़ी दिग्गज कंपनियों में काम करते हैं। तो आप देखिए आईटी में तो उन्होंने किया नहीं, आईटी में तो धुनाई करी उन्होंने, प्रॉफिट बुक किया। हालांकि अभी भी वो बहुत बड़े शेयर होल्डर्स हैं आईटी कंपनीज में। तो बाइंग कहाँ हुई? बैंक और एफएमसीजी में। अभी जब डेटा आएगा तो हम लोग देखेंगे 1-2 महीने बाद कि यहाँ पे उनकी बाइंग हुई है। ये मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ कि अगर आईटी से निकल रहे हैं तो बैंक और एफएमसीजी ही उनके पास एक ऑप्शन बचता है। क्योंकि इसके बाद फिर वो कौन सा सेक्टर इतना ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा है जहाँ पे वो पैसा लगा सके। मेरे ख्याल में वो हो रहा है। और अभी आप अगला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों कह रहा हूँ मैं। मेटल में नरमी आज भी थी, और हो सकता है मेटल में नरमी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कल भी आपको देखने मिले, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स में नरमी है, क्योंकि यूएस की बॉन्ड यील्ड थोड़ी नरम पड़ी है, डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो उसकी वजह से मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड, प्रेशियस हो या नॉर्मल मेटल हो, सब में आपको थोड़ी सी नरमी देखने को मिले। रियल एस्टेट थोड़ा सा नरम पड़ा, ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी ठंडक थी। अब आप ये देखिए क्या हुआ इसमें। एफआईआईज ने 1,000 करोड़ की आज बाइंग की, एग्जैक्टली कल इतना ही इन्होंने बेचा था। 994 करोड़ की कल उन्होंने बिकवाली की थी, आज 995 करोड़ की बाइंग की है। अब वो केवल 1,300 करोड़ के नेट सेलर रह गए फरवरी महीने में। यानी एफआईआई कहीं ना कहीं जाके बाइंग कर रहा है, ये दिख रहा है। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को बहुत बड़ा झटका दिया था 7,500 करोड़ की बिकवाली करके। ये झटके आगे भी वो दे सकते हैं, ये भ्रम हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है। उनको आप लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन में इतनी बड़ी बिकवाली कर सकते हैं कि पूरे महीने का ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। तो आज के नंबर को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए, लेकिन बाइंग हुई है तो फिर हुई है, उसमें उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। डीआई आज ठंडे पड़े थे, 187 करोड़ की बाइंग की। तो मेरा ख्याल में डीआई की नेट फिगर आपको हमेशा इसलिए कम दिखता है क्योंकि वो मिड और स्मॉल में बाइंग करते हैं, जो कि दिख रहा है। बहुत सारे फंड ने सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया है, तो मिड और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और गोल्ड और सिल्वर में क्या हुआ? गोल्ड नरम पड़ा है, 49-17 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कल 1,55 था, आज 1,53 है। कल चांदी 2,40,000 के आसपास दिख रही थी, आज 2,33 दिख रही है एमसीएक्स पे, और कल 77 के आसपास तक गया था, आज 74.10 पे दिख रहा है एज ऑन डेट। अभी तो ट्रेडिंग चली रही वहां पे। तो पूरे मेटल में इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। क्रूड ऑयल अभी 68.5 पे ठंडा पड़ा है, बॉन्डील और रुपए में कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला। लेकिन क्रूड में एक बात बोलूं मैं, ईरान की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि हॉर्मुज स्टेट में वो ड्रिल कर रहे हैं। हॉर्मुज स्टेट जो
क्या कहते हैं, वो एक खाड़ी समझ लीजिए जहाँ से बहुत सारे तेल के शिप्स गुजरते हैं, वेसल्स गुजरते हैं। ऑलमोस्ट 20% ऑयल सप्लाई उसी इलाके से गुजरती है जहाँ पे वो हूती वाले, यमन वाले जो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो होते हैं, ईरान के बिल्कुल बगल में है, तो वहाँ पे वो ड्रिल कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे कई सारी ड्रिल की प्रैक्टिस की है, कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए कि क्रूड में हो सकता है कि कुछ ऊपर-नीचे आपको देखने को मिले। तो पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे, जियोपॉलिटिकली, तो मामला थोड़ा गर्म है ईरान को लेकर के, लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा। आज की मार्केट की ये रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडियन मार्केट में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन किसी-किसी पॉकेट पे आपको बाइंग देखने को मिल रही है। आईटी में भी आज जो बाइंग हुई है, उसको आप कॉन्फिडेंस के तौर पे मत देखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऊपरी लेवल पे और वो भरोसा कमज़ोर करती है। लेकिन चूँकि स्टेटमेंट आया था, हम लोग न्यूज़ ट्रिगर के हैप्पी लोग हैं। जैसे ही ट्रिगर आता है, हम बिल्कुल एकदम खुश हो जाते हैं। कल रिलायंस में खुश हुए थे, आज क्यों प्रॉफिट बुक हुआ? आज इन्फोसिस में तो एक ही दिन में ऊपर-नीचे सब कर दिया आपने। तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी है अभी मार्केट में, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में कहीं न कहीं कोई तो बाइंग कर रहा होगा, वैल्यू बाइंग हो रही हो, जिस तरह की बाइंग हो रही है, तो इसलिए मार्केट बहुत नीचे जाने को भी तैयार नहीं है। वो उसमें एक रिकवरी आती दिखती है। लेकिन अभी पूरी रात बाकी है, जो हम लोग कल सुबह बात करेंगे, तो इंटरनेशनली हमको लगता है कि जो डाउ फ्यूचर्स वगैरह इस समय हम देख रहे हैं, वो रेड में है। क्योंकि जो ईरान वाला मसला है, उसमें कुछ ज़बानी लड़ाई चल रही है। तो देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है। जेपी मॉर्गन ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, कल उसको सुबह और डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सॉफ्टवेयर स्टॉक में बहुत तगड़ी बिकवाली हुई थी, वो ओवरडन थी, अब वो खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो खाली भारत की आईटी कंपनी की थी, दुनिया भर के सारे आईटी स्टॉक्स में पिटाई हुई थी। तो वो उनका स्टेटमेंट है, शायद एक कॉन्फिडेंस लेके आएगा। तो हम लोग देखेंगे, आज चूँकि यूएस मार्केट खुलेगा 1 दिन के गैप के बाद, छुट्टी के बाद, तो वो इम्पोर्टेंट होगा। तो नेट-नेट अभी ये तस्वीर बनती हुई दिख रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहा है, लेकिन मार्केट ये ज़रूर बता रहा है कि हाँ, मैं बहुत गिरने को भी तैयार नहीं हूँ और अगर कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो ऊपर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लेट्स होप कि क्या होता है। लेकिन आज के बाज़ार में आप ये कह सकते हैं कि अगेन आईटी में राहत की साँस, ये है आज का वन लाइनर। आईटी में राहत की साँस और बैंक का समर्थन। तो मार्केट आज आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कल सुबह फिर बातचीत करेंगे 6:55 पे, ज़रूर जुड़िएगा और देखेंगे कि यूएस में क्या हुआ और सुबह क्या तस्वीर बनती है कल के ट्रेडिंग के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।